हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनम फातिमा एंड वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था हमारे सिलेबस के बारे में। हमने फर्स्ट क्लास में सिलेबस का ओवरव्यू लिया था। हमने ये जाना था कि हम कौन कौन से टॉपिक्स, यूनिट्स एंड चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो नोट डाउन कर लें, बट अदरवाइज़ मैं जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग सर्च करेंगे तो वो ऑलरेडी आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो है हमारी फर्स्ट यूनिट। ओके, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट यूनिट है हमारी साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी। अब जानते हैं साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि मनोविज्ञान। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान क्या है? ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में जानना है। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ साइंस विच स्टडीज़ मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं तथा हमारे अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि जो हमारी मेंटल प्रोसेसिंग है, हमारी जो मेंटल प्रोसेस है, यानी कि हमारे माइंड में जो भी प्रोसेस चलती है किसी भी चीज़ को लेकर के, उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट के चेंज होने से जो है वो व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है? जैसे अगर हम किसी शादी में जा रहे हैं तो हम वहाँ शादी के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करेंगे, वहाँ हम ऐसा नहीं है। और अगर हम किसी डेथ में जा रहे हैं तो हम वहाँ वैसे ही कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसा नहीं है कि शादी वाले कपड़े हम डेथ में पहन के चले जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट बदलने से, संदर्भ बदलने से व्यवहार में परिवर्तन आता ही आता है। ठीक है, और जो उस व्यवहार का अध्ययन, अनुभवों का जो हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, उनका अध्ययन, और जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएँ हैं उनका अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मनोविज्ञान के तहत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक क्रियाएं, एक्सपीरियंस, अनुभव, बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मनोविज्ञान है उसके तहत इन टॉपिक्स का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मेंटल प्रोसेसेस का, अनुभव का और व्यवहार का। यानी कि हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसा व्यवहार करते हैं उसका अध्ययन। एक्सपीरियंस, यानी कि हम क्या क्या अनुभव करते हैं। मेंटल प्रोसेस, हमारी किसी चीज़ को देख के हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में क्या विचार आता है या क्या प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ को देख करके। ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के तहत। अब नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजी में दो बहुत महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। वो दो महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्टिमुलस, दूसरा है रिस्पॉन्स। अब देखिए स्टिमुलस क्या होता है, यानी कि उद्दीपक। दूसरा होता है अनुक्रिया। बोथ कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये दोनों आंतरिक और बाह्य भी हो सकते हैं। अब देखिए कैसे हो सकते हैं आंतरिक और बाह्य। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस है वह कोई भी चीज़ जो हमें बाधित करती है अनुक्रिया करने पर, यानी कि रिस्पॉन्स देने पर कोई भी चीज़ जो हमें बाधित करती है वो स्टिमुलस कहलाती है। और उस चीज़ के प्रति हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, हम जो प्रतिक्रिया करते हैं या अनुक्रिया करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलस एक तरीके का लालच। ठीक है, जैसे कि हमें भूख लगी है तो भूख लगेगी, हम खाना ढूंढेंगे। अदरवाइज़ हमें कुछ चाहिए होगा तो हम वो चीज़ ढूंढेंगे। ठीक, तो ये क्या है? वो जो भूख है वो क्या है? वो हमारी स्टिमुलस है। और वो खाना ढूंढना क्या है? वो रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पॉन्स है जो हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, बोथ कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हैं ये आंतरिक भी हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं। कैसे? इंटरनल क्या होगा? जैसे हंगर, भूख लगना क्या हो गया? इंटरनल हो गया। या फिर प्यास लगना क्या हो गया? इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल क्या हो गया? किसी को देखा हमने कि हाँ उसके पास भाई गाड़ी है, बंगला है, हमें भी चाहिए, उसके लिए वो क्या हो गया? वो बंगला गाड़ी हमारे लिए स्टिमुलस हो गया। और जो हम रिस्पॉन्स करेंगे उस बंगला गाड़ी को पाने के लिए, वो क्या होगा? वो रिस्पॉन्स होगा अनुक्रिया। ठीक है, स्टिमुलस उद्दीपक हमारे लिए क्या हो गया? कार और बंगला हो गया। और जो हम अनुक्रिया करेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो रिस्पॉन्स कहलाएगी। अब देखिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, फर्स्ट यूज साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोकल ने 1590 ईस्वी में।
ठीक है, रुडोल्फ गोकल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1590 ईस्वी में साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी। जो मनोविज्ञान है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है मनोविज्ञान। पहला है साइकी, दूसरा है लोगोज। ठीक है, अब साइकोलॉजी जो है, जो साइकोलॉजी है वो पहले क्या थी, वो फिलॉसफी का पार्ट थी, यानी कि पहले वो दर्शन शास्त्र का ही भाग थी। दर्शन शास्त्र में ही साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था। लेकिन अब क्या है, अब साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया है। ठीक, तो पहले क्या था, पहले ये दर्शन शास्त्र का पार्ट था साइकोलॉजी। मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, वॉज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी फिलॉसफी। ठीक है, यानी कि जो पहले साइकोलॉजी थी, जो पहले मनोविज्ञान था, वो पहले क्या था, दर्शन शास्त्र का ही पार्ट हुआ करता था, फिलॉसफी का। ठीक है, दर्शन शास्त्र का ही पार्ट हुआ करता था। और जो दर्शन शास्त्र है उसे सभी, यानी कि सभी प्रकार के विज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता था। जो फिलॉसफी है, इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेज। जो फिलॉसफी है वो कहलाती है इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेज। यानी कि जो फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है, वो सभी प्रकार के विज्ञान की शाखाओं की जननी कहलाता है। अब ये देखिए, साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है साइकी, दूसरा है लोगोज। अब साइकी का इनिशियल मतलब, यानी कि शुरुआत में 16वीं शताब्दी में साइकी को कह रहे थे आत्मा। यानी कि किस टाइम में कह रहे थे? जब 16वीं शताब्दी में अरस्तु के टाइम पर इसको क्या कह रहे थे? 16वीं शताब्दी में सोल कह रहे थे साइकी को। ठीक है, उसके बाद मन हुआ। मन कब हुआ? मन कहला रहा था ये 17वीं शताब्दी में पेस्ट्रोलॉजी के टाइम पे। उसके बाद हुआ व्यवहार का अध्ययन। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन, स्टडी या साइंस। ठीक है, लोगोस का अर्थ ये होता है। और साइकी का इनिशियल मतलब, शुरुआत में क्या था? सोल था, बाद में क्या हुआ? बदल के मन हो गया। और अब क्या है? अब बिहेवियर है। आधुनिक समय में व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि मनोविज्ञान कहते हैं। मॉडर्न टाइम में व्यवहार यानी कि जो बिहेवियर है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, वुडवर्थ का कथन है इसी चीज़ को लेकर के, किसको? साइकी प्लस लोगोस के विषय में। यानी कि पहले आत्मा का अध्ययन थी जो साइकोलॉजी थी, उसके बाद मन का अध्ययन हुई, फिर व्यवहार का अध्ययन हुई। अब उसके बाद जो वुडवर्थ हैं वो कहते हैं कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया। यानी कि ये वुडवर्थ का कथन है, पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया। आत्मा को कैसे? 16वीं शताब्दी में क्या कहला रही थी? साइकी, सोल यानी कि आत्मा कहला रही थी। उसके बाद क्या थी? मन। उसके बाद बिहेवियर। तो पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, फिर अपने मन को खोया, तथा अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। ये क्या है? ये वुडवर्थ का कथन है साइकी प्लस लोगोस के विषय में। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी के विषय में। अब देखिए, नेक्स्ट आता है, ये है फ्यू डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशंस और हैं। ये डेफिनेशंस आपको ऐसा नहीं है कि रटने की ज़रूरत है, बहुत कमी से रेयर केसेस में डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी आप अगर कंटिन्यू इन्हें पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी। एक ओवरव्यू देख लेते हैं इनको। अब वॉटसन का कथन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, वॉटसन का कथन है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। नेक्स्ट है स्किनर, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यानी कि जो स्किनर हैं वो कह रहे हैं व्यवहार, जो हमारा बिहेवियर है और हमारे जो एक्सपीरियंस है उनका अध्ययन। ठीक है, जो हमारे बिहेवियर है और जो हमारे एक्सपीरियंस है वो मनोविज्ञान है। ठीक है, अब मैकडूगल क्या कहते हैं? मैकडूगल कहते हैं मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में, यानी कि जो एनवायरनमेंट है
उसके कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि जो एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन होता है वो एक तरीके से क्या करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो मनोविज्ञान कहलाता है। यह है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। और वुडवर्थ की एक डेफिनेशन कौन सी थी, ये थी, पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, फिर अपने मन को खोया, तथा अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब ये है फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। अब प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने प्रतिपादित की, किसने बनाई, विल्हेम वुंट ने। ठीक है, विल्हेम वुंट ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को बनाया। अब नेक्स्ट इन्होंने कब बनाया, 1979 में। कहाँ, लिप्जिग एक शहर है जर्मनी में। ठीक है, वहाँ उन्होंने प्रतिपादित किया इसको, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। अब ये क्या है, जो विल्हेम वुंट हैं, विल्हेम वुंट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहलाते हैं, यानी कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला जो खोली थी, फर्स्ट लेबोरेटरी खोली थी इन्होंने लिप्जिग जर्मनी में। तो ये कौन कहलाते हैं, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कौन कहलाते हैं, यानी कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंट कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, विल्हेम वुंट। अब देखिए पहला क्या था, यानी कि साइकोलॉजी तो पहले भी पढ़ी जा रही थी, मनोविज्ञान तो पहला भी पढ़ा जा रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुए, जब इन्होंने ये इस्टेब्लिश की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, फर्स्ट लेबोरेटरी इन्होंने इस्टेब्लिश की, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक्सपेरिमेंट होने स्टार्ट हुए, साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट होने स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। पहली प्रयोगशाला जिसमें प्रयोग होने शुरू हुए मनोविज्ञान के तहत, वो किसने स्थापित की, विल्हेम वुंट ने। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की, डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने 1916 कलकत्ता में। ठीक है, अब नेक्स्ट है ब्रेन इमेजिंग टेक्निक। अब ये ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स क्या होती है, मानसिक चित्रण तकनीक। अब क्या है, मानसिक चित्रण तकनीक वो तकनीक होती हैं जो हमारे, यानी कि ये दोनों तकनीक हमारे दिमाग में रियल टाइम में क्या प्रक्रिया चल रही है उसे स्टडी करती हैं। कौन सी, fMRI और EEG। देखो यहाँ पता चल रहा है ब्रेन इमेजिंग टेक्निक, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का चित्रण या मस्तिष्क की इमेज ली जाएगी। ठीक, ऐसी टेक्निक है जिसमें मस्तिष्क की इमेज ली जाएगी, हमारे ब्रेन की इमेज ली जाएगी, जिससे पता चलेगा कि हमारे ब्रेन में रियल टाइम में क्या सेंसेशन हो रही है, क्या क्रिया हो रही है। ठीक है, फर्स्ट है fMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और फंक्शनल MRI। ये एक बार में याद नहीं होगी, आप बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और फंक्शनल MRI। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन की इमेज ली जाती है, यानी कि हमारे जो माइंड में फंक्शन हो रहा है, जो फंक्शन चल रहा है, जिस टाइम पे जो सेंसेशन हो रही है किसी चीज़ को देख करके, उसके रियल टाइम में जो इमेज ली जाएगी, जैसे MRI होता है ना, उसी तरह से इमेज ली जाएगी। ठीक है, कि हमारे माइंड में रियल टाइम में क्या प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट है EEG, एन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब ये क्या होती है, ये भी यही होती है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्लिप्स लगा करके हमारे बाहर, यानी कि जो हमारा फोरहेड होता है और माइंड होता है, यानी कि हमारा सर होता है, उस पर छोटे छोटे ऐसे क्लिप लगाए जाते हैं, ऐसे स्क्वायर शेप में होते हैं, उनमें वायर लगी हुई होती है। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे माइंड में ऐसे कंप्यूटर पर, मॉनिटर पर वो सेंसेशन, यानी कि जो हमारे माइंड में उस टाइम पे रियल टाइम पे प्रोसेस हो रही है, वो वहाँ नज़र आएगी। ठीक, वो चलती हैं एन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में। ठीक है, दीज कैन स्टडी ब्रेन प्रोसेस इन रियल टाइम, यानी कि ये दोनों प्रक्रियाएं, ये दोनों जो टेक्निक्स हैं, वो इसलिए यूज़ की जाती हैं कि हमारे माइंड में रियल टाइम में क्या प्रोसेस हो रही है, हमारा माइंड रियल टाइम में कैसे वर्क कर रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए क्या किया जाता है, इस चीज़ को जानने के लिए इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
अब ये था हमारा आज फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया साइकोलॉजी को, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान ठीक है किन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस से। ये चीज़ें हमने डिस्कस की और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।